जब हम कार खरीदने शोरूम जाते हैं तो हमारा एक सवाल ज़रूर होता है कि गाड़ी में कितने एयरबैग्स हैं, 2 हैं, 4 हैं या 6 हैं, कितने हैं। क्योंकि एक्सीडेंट के समय हमारी जान बचाने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक्सीडेंट के समय आखिर पलक झपकने से भी कम समय में ये गुब्बारा कैसे फूल जाता है? इसके अंदर ऐसा क्या भरा होता है? क्या इसके अंदर कोई साधारण हवा होती है या फिर इसके पीछे विज्ञान और रसायनों का कोई दूसरा सीक्रेट छिपा हुआ है? नमस्कार, मेरा नाम है जागृति और आप देख रहे हैं अमर उजाला वीडियो। आइए आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि पलक झपकने से भी कम समय में एक्सीडेंट के समय गाड़ी का एयरबैग कैसे खुल जाता है। सबसे पहले बात करते हैं उस रफ्तार की। जब कोई दुर्घटना होती है तो सब कुछ इतनी तेजी से कैसे हो जाता है कि ड्राइवर को ब्रेक दबाने तक का मौका भी नहीं मिलता। वैज्ञानिकों और कार निर्माताओं के मुताबिक दुर्घटना के समय किसी भी एयरबैग को एक्टिव होकर पूरी तरह से खुलने के लिए मात्र 10 से 30 मिलीसेकंड का समय लगता है। अब जरा सोचिए, 10 से 30 मिलीसेकंड कितना होता होगा। एक इंसान को अपनी आंख की पलक झपकाने में लगभग 100 से 150 मिलीसेकंड का समय लगता है। यानी जितनी देर में आप सिर्फ 1 या 2 बार अपनी पलक झपकाएंगे, उतनी देर में कार का एयरबैग 3 से 5 बार खुलकर बंद भी हो जाएगा। अगर एयरबैग इस गति से ना खुले तो जानते हैं क्या होगा? गाड़ी के रुकने से पहले ही आपका सिर स्टीयरिंग व्हील या डैशबोर्ड से टकरा जाएगा और एयरबैग के खुलने तक कोई फायदा नहीं होगा। तो अब बात करते हैं कि इतनी कम समय में ये होता कैसे है। आपको बता दें कि इसका नाम भले ही एयरबैग है, लेकिन इसके अंदर कोई भी सामान्य हवा यानी वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती जो हमारे आसपास मौजूद है। अगर हम किसी कंप्रेसर से साधारण हवा भर के इसे फुलाने की कोशिश करेंगे तो इसमें कई सेकंड्स लग जाएंगे। तो फिर इसे फुलाता कौन है? आधुनिक कारों में एयरबैग को फुलाने के लिए एक बेहद एडवांस्ड सॉलिड प्रोपेलेंट यानी रासायनिक पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है, जिनका नाम है गुआनिडीनियम नाइट्रेट और कॉपर नाइट्रेट। इन केमिकल्स को जैसे ही कार सेंसर टक्कर का सिग्नल देती है, एयरबैग के अंदर मौजूद एक छोटे से इग्नाइटर में बिजली का स्पार्क यानी चिंगारी पैदा होती है। इन रसायनों के भीतर एक नियंत्रित और बेहद तेज रासायनिक प्रतिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शन शुरू कर देती है और इस धमाके जैसे प्रतिक्रिया से जो गैस पैदा होती है वो है नाइट्रोजन गैस। जी हाँ, वही नाइट्रोजन जो हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा है। ये नाइट्रोजन गैस इतनी भारी मात्रा और इतने तेज दबाव के साथ पैदा होती है कि ये कुछ ही मिलीसेकंड में नायलॉन के उस बैग को पूरी तरह से फुलाकर यात्रियों और कार के कठोर इंटीरियर के बीच एक मजबूत और सुरक्षित कुशन यानी कि गद्दे का घेरा तैयार कर देती है। कहते हैं कि हमें गलतियों से ही सबक मिलता है। आज जो तकनीक इतनी सुरक्षित दिख रही है वो हमेशा से ऐसी नहीं थी। पहले के समय में एयरबैग को फुलाने के लिए एक दूसरे रसायन का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता था, जिसका नाम था अमोनियम नाइट्रेट। लेकिन समय के साथ दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने पाया कि ये अमोनियम नाइट्रेट बहुत ज़्यादा खतरनाक है, खासकर भारत जैसे देशों में जहाँ उमस और नमी ज़्यादा होती है। वहाँ ये रसायन हवा की नमी को सोख लेता था। नमी के संपर्क में आने के बाद ये केमिकल समय के साथ बदलने लगता था और जब कभी एक्सीडेंट होता था तो ये ज़रूरत से ज़्यादा दबाव पैदा कर देता था। इस दबाव का कारण एयरबैग का मेटल कंटेनर ही फट जाता था और उसके लोहे के टुकड़े यात्रियों को लग जाते थे। यही वजह है कि पुरानी तकनीक को पूरी दुनिया में खतरनाक माना गया और उसे बदल दिया गया। आज की आधुनिक कारों में जो गुआनिडीनियम नाइट्रेट इस्तेमाल होता है वो पूरी तरह से स्थिर है। इस नई तकनीक पर नमी का कोई असर नहीं होता और ये सालों साल आपकी कार में बिना किसी खतरे के पूरी तरह सुरक्षित बनी रहती है। तो अब आपसे एक सवाल, क्या आपने कभी इन एयरबैग्स को खुलते देखा है? अगर आपने कभी किसी एक्सीडेंट का लाइव वीडियो देखा हो या फिल्मों में देखा हो तो आपने गौर किया होगा कि जैसे ही एयरबैग खुलता है, कार के अंदर एक सफ़ेद रंग का धुआं फैल जाता है। कई लोग इस धुएं को देखकर डर जाते हैं और सोचते हैं कि कार में आग लग गई है या कोई ब्लास्ट हुआ है। लेकिन आज हम इस धुएं के पीछे का सच भी आपको बता देते हैं। असल में वो कोई धुआं नहीं होता। वायुसेना और सुरक्षा मानकों के तहत एयरबैग को जिस कपड़े से बनाया जाता है वो बेहद मजबूत नायलॉन का कपड़ा होता है। अब सोचिए, एक कपड़ा सालों से आपकी कार के स्टीयरिंग में टाइट फोल्ड होकर बंद पड़ा है। गर्मी और उमस के कारण वो कपड़ा आपस में चिपक न जाए, इसके लिए कार निर्माता कंपनी उस कपड़े की परतों के बीच एक खास पाउडर लगाते हैं जिसे हम टैल्कम पाउडर या कॉर्न स्टार्च कहते हैं। जब एक्सीडेंट के समय एयरबैग इतनी स्पीड से बाहर खुलता है तो वही टैल्कम पाउडर बहुत तेजी से हवा में बिखर जाता है। दूर से देखने पर ये या कैमरे पर वो बिल्कुल सफ़ेद धुएं जैसा दिखाई देता है।
तो याद रखिएगा, ये एक बिल्कुल सामान्य प्रक्रिया है, इसका आग या किसी बारूद के विस्फोट से कोई लेना देना नहीं है। अब बात करते हैं उस दिमाग की जो एयरबैग को आदेश देता है कि अब खुल जाओ। आधुनिक कारों के फ्रंट एयरबैग सिर्फ टक्कर को नहीं देखते, बल्कि उनके आसपास अपना एक कंप्यूटर सिस्टम होता है। कार में लगे होते हैं MEMS यानी माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम सेंसर। ये सेंसर लगातार गाड़ी की गति यानी कि स्पीड और उसके संतुलन को मापते रहते हैं। जहां एक बहुत बड़ा ट्विस्ट भी है जो हर कार चलाने वालों को जानना ही चाहिए। एयरबैग का सीधा कनेक्शन आपकी सीट बेल्ट से होता है। आपका ये सुरक्षा सिस्टम ये अच्छी तरह से जानता है कि आपने सीट बेल्ट पहनी है या नहीं। आइए इसके चौंकाने वाले आंकड़े भी समझते हैं। अगर आपने सीट बेल्ट पहनी है तो एयरबैग सिस्टम थोड़ी निश्चित रहता है, क्योंकि सीट बेल्ट आपके शरीर को आगे फेंकने से रोक लेगी। ऐसे में सिस्टम आमतौर पर तब तक एयरबैग खोलता है जब टक्कर की गति लगभग 25 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे अधिक हो। अगर सीट बेल्ट नहीं पहनी है तो खतरा 1000 गुना बढ़ जाता है, क्योंकि टक्कर होते ही आप सीधे शीशे से टकराएंगे। ऐसे में कार का कंप्यूटर घबरा जाता है और वो बहुत ही कम गति वाली टक्कर यानी 16 से 19 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पर भी एयरबैग को खोल देता है। कुछ बेहद खतरनाक परिस्थितियों में ये मात्र 13 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पर भी सक्रिय हो जाता है। इसलिए अगर कोई आपसे कहता है कि सीट बेल्ट नहीं पहनोगे तो एयरबैग नहीं खुलेगा, तो ये पूरी तरह सच नहीं है। सच ये है कि बिना सीट बेल्ट के एयरबैग खुलना आपकी जान बचाने के बजाय आपको और गंभीर चोट पहुंचा सकता है, क्योंकि एयरबैग बहुत भारी दबाव के साथ बाहर आता है। जब कोई गाड़ी आगे से टकराती है तो कार के आगे इंजन का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है जिसे इंजीनियर क्रम्पल जोन कहते हैं। ये हिस्सा खुद पिचक जाता है और टक्कर के झटके को अपने ऊपर सोख लेता है। यही बात पीछे की डिग्गी पर भी लागू होता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर कोई गाड़ी आपकी कार में साइड से यानी दरवाजों की तरफ से टक्कर मार दे तो दरवाजों के पास तो कोई क्रम्पल जोन भी नहीं होता। वहां तो सिर्फ एक पतली सी लोहे की चादर होती है और तुरंत बाद आपकी सीट। इस कमी को पूरा करने के लिए इंजीनियरों ने साइड एयरबैग के लिए एक बिल्कुल अलग तकनीक बनाई है। कार के दरवाजों के अंदर खास प्रेशर सेंसर लगाए जाते हैं। जैसे ही साइड से कोई जोरदार टक्कर आती है और दरवाजा जरा सा भी अंदर की तरफ दबता है, ये सेंसर तुरंत हवा के दबाव में आए बदलाव को भांप लेते हैं। इनके पास क्रम्पल जोन का समय नहीं होता, इसलिए ये और भी तेज यानी मात्र 20 मिलीसेकंड के भीतर साइड कर्टन एयरबैग को खोल देते हैं। इसके अलावा आज के एडवांस गाड़ियों में रोल ओवर सेंसर भी होते हैं। अगर गाड़ी किसी मोड़ पर अनियंत्रित होकर पलटने लगती है तो ये सेंसर गाड़ी के झुकाव को भांपकर साइड और कर्टन एयरबैग को तुरंत फुला देते हैं। खास बात यह है कि ये साइड एयरबैग सामान्य एयरबैग की तुलना में थोड़ी ज़्यादा देर तक फूले रहते हैं, ताकि गाड़ी के पलटने के दौरान यात्रियों के सिर और गर्दन को लगातार सुरक्षा मिलती रहे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कार का एयरबैग सिर्फ एक कपड़ा या हवा का गुब्बारा नहीं है। ये सेंसर, सुपर कंप्यूटर और उन्नत रासायनिक विज्ञान का एक ऐसा अद्भुत तालमेल है जो सिर्फ आपकी जान बचाने के लिए 24 घंटे तैनात रहते हैं। लेकिन ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्स की एक बात हमेशा याद रखिए, एयरबैग कभी भी सीट बेल्ट का विकल्प नहीं होता। ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं। सीट बेल्ट आपके शरीर को सीट से बांधकर नियंत्रित रखती है और एयरबैग आगे से आने वाले झटके के प्रभाव को जीरो कर देते हैं। अगर सीट बेल्ट नहीं होगी तो ये रक्षक भक्षक भी बन सकता है। तो अगली बार जब भी कार में बैठे, चाहे आगे की सीट हो या पीछे की सीट बेल्ट जरूर लगाएं और सुरक्षित सफर का आनंद लें। कार सुरक्षा और विज्ञान से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी? क्या आपको इसके बारे में पहले से पता था? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।